सत्य था कि चरित्र निर्माण एक शिक्षक करता है। तो चरित्र निर्माण में शिक्षक की चर्चा करें तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण किया। ऐसे बहुत सारे जो गुरु थे उन्होंने अपने शिष्यों को आगे बढ़ाया, शिष्य उनसे भी आगे निकल गए। लेकिन अब शिक्षकों के पास बहुत सारे बहाने हैं। बहाना कभी तनख्वाह वृद्धि का है, बहाना कभी अपने घर की परिस्थितियों का है, बहाना कभी दूसरे जगह पर व्यवसाय इत्यादि काम करने का है। तो इसलिए जो शिक्षक आदर्श शिक्षक कहा जाता था उससे थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो गया है। और इसके लिए केवल शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है, समाज भी जिम्मेदार है। क्योंकि समाज में पहले शिक्षकों का सम्मान होता था, अब समाज में ये लोग मानकर चलते हैं कि अरे भाई ठीक है, इनको तो पैसा मिलता है इसलिए ये पढ़ाते हैं। तो इसलिए दोनों परिस्थितियों में जिम्मेदार है ये शिक्षा व्यवस्था में कमी लाने के लिए। देखिए, पहले भी मैंने कहा कि विद्यार्थी कहीं भी मिल सकता है, किसी भी परिस्थिति में मिल सकता है। हमारे जो गुरुकुल थे वो आदर्श शिक्षा पद्धति के केंद्र थे। पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा रहे हैं, उनको तो किसी सीएसआर फंड की जरूरत नहीं थी, बड़ा क्लासरूम हो, एसी हो। तो धीरे धीरे समय बदला, व्यवस्थाएं बदली, लोग की सुविधाएं बढ़ती रही, शिक्षा का स्तर गिरता चला गया। शिक्षकों के वेतन बढ़ते रहे, शिक्षकों के ज्ञान कम होते चले गए। शिक्षकों में जो कमिटमेंट था शिक्षा के प्रति कि हमको एकदम दृढ़ प्रतीक थे, हमको पढ़ाई के निकालना है, चाहे हम चना खा लें चाहे सत्तू खा लें। लेकिन आज शिक्षक चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर भोजन करें, और शिक्षा में वो बहाना खोजने लगा। उस शिक्षकों का नेता बन गया, शिक्षक पॉलिटिक्स शुरू कर दिया, दुनिया भर की चीज़। वो शिक्षक अपने अधिकार की बात करने लगे। जबकि मेरा यह मानना है कि भारत जैसे देश में शिक्षकों को अपने अधिकार के नहीं, उसको सर्व समाज के अधिकार की चिंता करनी चाहिए। कि शिक्षक ही तो है जो सबके अधिकार की चिंता। कि गुरु जी आते हैं तो यह केवल अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, अपने पैसे की बात करते हैं, उनकी कितनी कमाई है उसकी बात करते हैं, हमसे लाभ लेने का प्रयास करते हैं। तो इससे उनका सम्मान तो खत्म हो गया। लेकिन पहले के गुरु आते थे तो यह लगता था कितना सेक्रीफाइस। भारत एक त्यागी पुरुषों का देश रहा है, त्याग करने वालों का देश रहा है, और शिक्षकों ने हमेशा से लोगों के चरित्र निर्माण किया है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। शिक्षक चाहते क्या है, आज शिक्षकों की चाहते क्या है। आज शिक्षकों की कमी की वजह से हिंदुस्तान की दुर्गति हुई है। जिस दिन शिक्षक चेतना सिद्ध हो जाएगा और अपने अधिकार को छोड़ के वो समाज के अधिकार की चर्चा करने लगा, भारत फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। बनाइए कैरियर विथ इमोशन एंड कैरियर विथ नेशन। अगर आपका इमोशन नहीं है तो आप अपने माँ बाप को भी बड़ी नौकरी पाने के बाद अलग कर देंगे, उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। अगर आपके करियर में नेशन नहीं है तो आप योग्य बन करके भी अपने ही देश का सर्वनाश करेंगे, अपने देश को लूटेंगे। या दुनिया के जितने भी गुरु, क्या उन्होंने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी? उन्होंने अपने शिष्यों के अधिकार बताया कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा राष्ट्र निर्माण। और सबसे बड़ी चीज, जब तक शिक्षा को बेचने से जोड़ दिया गया तो शिक्षा का स्तर गिरता चला गया। पूरे दुनिया में, पूरे देश में जहाँ जहाँ भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विश्वविद्यालय बने, वहाँ सब कुछ बेचना सिखाया जाता है। हल्दी बेचो, धनिया बेचो, मिर्चा बेचो, डिग्री बेचो। यानी कि कुल मिलाकर के आपको प्रॉफिटेबल माइंड सेटअप का बना दिया गया। हमेशा लाभ सोचो, वहाँ पढ़ेंगे तो ये लाभ होगा, बेचो में पढ़ेंगे तो ये लाभ होगा, यहाँ पढ़ेंगे तो ये लाभ होगा। हमारा जो पहले का शिक्षा देने और शिक्षा लेने का जो स्तर था वो वेलफेयर माइंड सेटअप का था, लोक कल्याण की भावना। कि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को अगर शिक्षा दी तो लोक कल्याण कैसे होगा, चंद्रगुप्त को बनाया गया तो लोक कल्याण कैसे होगा। तो राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण को माइनस करके जो शिक्षा दी जाने लगी वो केवल स्वहित के लिए बनी। और जब स्वहित के लिए बनी तो अपने ही गुरुओं के जो शिष्य थे वो उन्हीं के लिए खतरे बन गए। इसीलिए आप देख लीजिए, शिक्षकों का सम्मान धीरे 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 घटता चला गया, और न विद्यार्थी करते न उनके परिवार वाले करते हैं। पहले ये आलम था, प्राइमरी स्कूल का कोई भी शिक्षक किसी गांव में चला जाता था तो सारे के सारे गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। विद्यार्थियों को तो हैसियत नहीं होती थी। आज हम और आप जो उस समय के पढ़े होंगे, आज भी अगर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अगर गलती से मिल गए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कहीं छड़ी उठाने लगे। या खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।